94 न्यूज़ हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मानूर 94 न्यूज़ के साथ और आज हम मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर कंपनी में। आइए बात करते हैं मिस्टर अरशद साहब से। अरशद साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम मिस मानूर, थैंक यू वेरी मच। आपके तवज्जुह से हमारा मैसेज दुनिया के आखिरी कोने तक जा रहा है आजकल ना, और हमारी कोशिश होती है कि यहाँ जो भी काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा है ना, और अल्लाह ने ये मुझे एजाज़ दिया है कि मैं लोगों के इतने वीज़े लगवा चुका हूँ कि लोग परेशान हो गए हैं ना। आज मैं बड़ा सेटिस्फाई था दिन में ना, क्योंकि वो उसकी वजह ये थी कि एक क्लाइंट मेरे पास आया तो वो कहता है अरशद साहब मैं पिछली दफ़ा गया था 2006 में या 4 में, सॉरी 2012 में डंकी के थ्रू ना, तो आज देखें मैं पेपर तैयार करके आया हूँ, मुझे आप जहाज़ों के ज़रिए भेजे ना। तो मैंने कहा मेरा मैसेज लोगों तक पहुँच गया है, यकीन जाने मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मेरा मैसेज जो मैं रोज़ाना लोगों को दे रहा हूँ, कहता मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरा एनटीएन भी बन गया, मेरा टैक्स भी रिटर्न बन गया, ये ले मेरे कागज़, और मुझे जहाज़ों के ज़रिए भेजे। मैंने कहा यार जो हक़ था वो अदा हो गया, ये आपके तवज्जुह से या जो भी फेसबुक या जो भी आजकल सोशल मीडिया उसके तवज्जुह से मेरा मैसेज दुनिया के आखिरी तक कोने तक पहुँच गया है कि डॉक्यूमेंट ठीक हों तो वीज़े लगते हैं ना, और लोग यकीन जाने डेली बेसिस पे हमारे वीज़े लग रहे हैं। और मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, ये 5 साल का वीज़ा, ये 8 साल का वीज़ा, ये यूके का 10 साल का वीज़ा, डॉक्यूमेंट ठीक हो तो लोगों के वीज़े लग रहे हैं, रोज़ाना लोग जा रहे हैं, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये लोगों के दिमागों के अंदर जो बात थी ना कि कनाडा 50 लाख में लगता है और अमेरिका 50 लाख में लगता है, अब लोग समझ गए हैं एजेंटबाजी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लोग खुद अप्लाई करेंगे, लोग अपने अकाउंटों में पैसा रखेंगे, लोगों के खुद वीज़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैंने तो खुद अपना वीज़ा लगाया 2-2.5 लाख रुपए दे के, मैं फंस गई हूँ। अब मुझे बताएं उस एजेंट को मैं कैसे पकड़ूँ, वो तो भाग गया। मेरी बहन देखें, मैं दिन रात पीट रहा हूँ भाई, एम्बेसी की फ़ीस जो है ना अमेरिका की 55,500 है, कनाडा का फ़ीस 45,000 है, यूरोप की फ़ीस 42,000 है, यूके की फ़ीस 56,000 है। इससे ज़्यादा कोई क्लाइंट को पैसे न दे। हाँ, उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस 30,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। इससे ज़्यादा पैसे देना बेवकूफ़ी है ना। और जो लोग आपसे कहते हैं कि जी हमें पासपोर्ट दे दें हम करवा देंगे, ये तो जुल्म है ना। और एम्बेसियां आप अंदर जाके देखें, रोज़ाना डेली बेसिस पे केस जमा हो रहे हैं, वीज़े भी लग रहे हैं। तो भाई आप ख़ुद अंदर चले जाएं, उनसे कहें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें बताएं। डेली बेस पे फ्रॉड हो रहे हैं, डेली बेस पे लोग हमें आके कह रहे हैं कि यार देखें जी मेरा 15 लाख का नुकसान हो गया। अभी थोड़ी देर बैठे, यकीन जान 10 मिनट पहले मुझे क्लाइंट आके कहता अरशद साहब मैं 25 लाख देने लगा था, लेकिन यकीन जाने आपकी वीडियो सामने आ गई। इटली की मेरी डन पे गेम थी, इटली की डन पे मेरी डील हो गई थी, 25 लाख मैं देने लगा। मैं रुक गया कि अरशद साहब से जाके मिल लेता हूँ, तो वो मेरे पास आया तो मैंने क्या, मैं कि जी थोड़ा अरसा वेट करें, अकाउंट में पैसा ये 25 लाख आपका पड़ा रहे, मैं आपका एनटीएन टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन ठीक करता हूँ, आपका वैसे वीज़ा लगेगा। आपको किसी को 25 लाख क्यों देते हैं? 50 लाख की डील थी उनकी, 25 वो बेचारा गरीब इंसान था, उसका चेहरा देख के मुझे उस पर तरस आया कि यार ये बेचारे देखे ना लूटा जा रहा था। ये गरीबों को इतना लूट रहे हैं तो हुकूमत इनके लिए क्या एक्शन कर रही है? कुछ भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए मिस मानूर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है ना। जो बंदा एक दफ़ा एम्बेसी देख लेता है वो एजेंट बन जाता है, वो लोगों को कहता है जी मुझे दें 25 लाख, मुझे दें 30 लाख, मैं वीज़ा लगवा देता हूँ। हालांकि ऐसी केम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फ़र्ज़ किया हमारे पास आए हैं तो ये ट्रैवल एंड टूर के देखें ना, DTS का लाइसेंस लगा हुआ है, ट्रैवल एंड टूर के लाइसेंस लगे हुए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैठे हैं ना। अब हमने क्या फ्रॉड करना है इन लोगों को? सर मैंने तो सुने हैं आपको लोग मास्टर कागजात के नाम से भी जानते हैं। कागजात बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि मैं कोई बात नहीं करता, मैं आला विला बाद में पूछता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कागज़ तैयार हैं या नहीं है ना। मैं एक ही बात कर रहा हूँ बार बार, एनटीएन है आपके पास, टैक्स रिटर्न हैं आपके पास, चैम्बर की मेंबरशिप है, चैम्बर का कार्ड है, अकाउंट में पैसा कितना है तो मेरे पास आके बैठे। वरना मैं दिन में सारा दिन लोगों को उठा इसलिए देता हूँ कि भाई तुम्हारे कागज़ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा केस कैसे लूँ ना। केस हम उनका ले रहे हैं जिनके कागज़ ठीक है, अकाउंटों में पैसा पड़ा है। जिनके अकाउंटों में पैसा नहीं, हम कोशिश करते हैं वो हमारे करीब भी मत आए ना। सर ये जो आप टीनेजर्स से लेकर यंग से लेकर ओल्ड मैन तक, यानी कि अब एक बूढ़ा है 60 प्लस है या 70-60 प्लस में वो जाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी अब बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है, और उनके लिए कोई क्या डॉक्यूमेंटेशन है?
देखें मिस मानूर, मैंने 2 दिन पहले एक ताहिर हमारे दोस्त हैं खलील सुल्तान साहब, वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था। अरशद साहब ने मेरा 4 साल का हॉलैंड का वीज़ा लगवाया ना, वीज़े फिर भी लगते हैं। मैं कहता हूँ कि जिसके अकाउंट में पैसे नहीं है वो भी स्पॉन्सर मंगवा के स्पॉन्सर से कहे कि सारे खर्चे आप उठा लो, मेरा केस अप्लाई करें, अल्लाह करेगा वैसे वीज़ा लग जाएगा। अगर नहीं लगता तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सेकंड अप्लाई पे लग जाता है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो भी केस लाजमी अप्लाई करें, अगर उनके माइंड सेट है कि हमने हर सूरत में बाहर जाना है। अभी 5 दिन पहले मैंने स्टोरीज़ लगाई हैं, सिर्फ क्लाइंट के 7 लाख अकाउंट में पैसे थे, उनका वीज़ा लगा है। वो बेचारा सादा सा इंसान था, शेख अदरीस उसका नाम है, अभी भी गूगल करें तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी है। वो कहते हैं जी अरशद साहब 7 लाख मेरे में अकाउंट में थे, ये देखें मेरा वीज़ा लग गया। इसके अलावा 2-3 और स्टोरी लाई है। जितने कम पैसे हैं डरे मत, आप खुद अप्लाई करें, किसी को कोई पैसा ना दें, खुद अम्बेसी में चले जाएं। अम्बेसी की रिक्वायरमेंट 50 लाख की नहीं है। वो तो हम कहते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखो ना, जब हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखो तो इसका मतलब है कि यार कोई बात नहीं, आप 30 लाख तो कम से कम रखें ना। वीज़े 7 लाख पे रख रहे हैं, आप डबल रखें, 3 गुना रखें, अम्बेसी खुश हो जाएगी, इनके पास अच्छे अमाउंट है, ये बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वीज़े लगेंगे ना। तो सर ये आपकी लाहौर के अलावा और भी ब्रांचेस हैं? देखिए जी मेरी यही ब्रांच है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, साथ भी 2 ऑफिस हैं, छोटे छोटे हैं। वो बाज़ का रश होता है तो वहाँ बच्चे बैठ के डील कर लेते हैं। बात मैं लोगों को अपने तवज्जुह से एक ही बात बार बार कर रहा हूँ कि देखो खुदारा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें। अगर आपने पैसा लगाना है तो अपनी ज़ात पे लगा दें। अपनी ज़ात का मतलब ये है कि आप 5 लाख अपनी ज़ात पे लगाएं, आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड घूम लेना तो कम से कम आपको जहाज़ों में बैठना आ जाएगा, आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना आ जाएगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके अकाउंटों में पैसा पड़ा होगा, आप जहाँ अप्लाई करें एम्बेसी कहेगी यार इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, इसके अकाउंट में भी पैसा है, इसको वीज़ा दे देना। लोग हमसे पूछते हैं वीज़े लग रहे हैं, हम कहते हैं भाई जहाज़ चल रहे हैं ना। मिस मानूर आप खुद बताएं, जहाज़ चल रहे हैं ना, ये कैसे हो सकता है वीज़े नहीं लग रहे? ये एविएशन इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी अगर वीज़े ना लगते। भाई एविएशन इंडस्ट्री डिपेंड करता है मुल्की हालात पे, हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी चल रही है, वीज़े लोग भी जा रहे हैं। आप इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे जाएं, अंदर जहाज़ देखें सारे फुल होते हैं, तो वो कौन लोग बैठे होते हैं मुझे ये बताएं। तो बात यह है कि लोगों के पास तो 10-10 साल के वीज़े लग चुके हैं और आप एजेंटों का पीछा कर रहे हैं। खुदारा ये बात याद रखिएगा, एजेंट आपके पैसे खा के दुनिया घूमेगा और आप यहाँ जलील होते रहेंगे अगर आपने लोगों को पैसे दे दिए। आप जिस तरह एक पीर साहब लैंड क्रूजर पे चढ़ जाते हैं और मुरीद साइकिल पे आ जाता है, सेम यही एजेंट की मिसाल है। वो आपके पैसे लेके दुनिया घूमता है और आप क्या होते हैं, आप यहाँ जलील हो रहे होते हैं। आप एजेंट, लोग अपनी जमाशुदा पूंजी उठा के एजेंटों को खिला देते हैं ना। मैंने देखा 3-3, 4-4 भैंसें बेच के दे रहे हैं। आज जिस तरह वो आया तो कहता जी 25 है। एक क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने 80 लाख का फ्रॉड हुआ, मैंने क्या कहता कनाडा का केस अप्लाई है, 80 लाख उसको दे दिया। तो मैंने कहा आप सुना, कहता वो एजेंट भाग गया ना। बल्कि 2-3 दिन पहले जी मैं जूता लेने गया यहाँ पे एंडोर की शॉप पे ना, सर्विस वालों की एंडोर की शॉप है, तो वहाँ गार्ड मुझे पहचान गया, अरशद साहब आप इधर आए हैं, ठीक आप वही है ना वीज़े वाले? मैंने कहा जी वही है। मैं समझ गया इसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। मैं कहा सुना तेरे साथ कितना फ्रॉड हुआ? कहता 33 लाख का ना। मैं कहा एजेंट कहाँ? कहता एजेंट बाहर बैठे है ना। मैं कहा अल्लाह के बंदे तेरे पैसे खा के लोग बाहर बैठे और तू यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा था। ओए होए, मुझे बड़ा तरस आया। तो यकीन जाने लोगों पे अब तरस आना शुरू हो गया कि लोग, आप तो अवेयरनेस दे रहे हैं ना लोगों को, लेकिन ये बताइए इससे अरसा पहले आप कहाँ थे जब आप कितने लोगों को फ्रॉड हो गया? मैं तो यही, मेरी तो रिसर्च चल रही थी ना। मेरे भाई माशाल्लाह PhD डॉक्टर है, मेरी PhD इस फील्ड में है ना। मेरी फील्ड जो फील्ड है ना वो ये वीज़ाज़ की है ना। कितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में? हम लोगों को तो आप अवेयरनेस हुई है कि आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए। मेरी मिस भाई मेरा बाहर PhD स्वीडन में कर रहा था, मैं यहाँ कर रहा था ना। मैं दिन रात लगा हुआ था कि मैंने रिसर्च करनी है कि असल गेम क्या है, कि कोई 5 लाख कहता है, कोई 25 लाख कहता है, असल गेम क्या है ना। बाद में बड़ी देर बाद समझ आई है भाई, हम तो भूल गए थे असल गेम डॉक्यूमेंटेशन की है लोग। अच्छा मैंने ये देखा है बहुत सारे हमारे एजेंट भाई हैं ऑस्ट्रेलिया जाके फ़ोटो बना के भेजते हैं लोगों को, कहीं बूझ रहे हैं, न्यूजीलैंड घूम रहे हैं ना, तो वो आपके पैसों पे घूम रहे हैं। वो इधर कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो आपके पैसों पे घूम रहे होते हैं।
अगर वो लोग आपके पैसे लेते हैं और घूमते हैं, अगर वही पैसा आप अपने अकाउंटों में रखें, मुझे ये बताएं मिस, रोज़ाना मैं 2-3 स्टोरी यहाँ लगाता हूँ जी, ये देखें ये वीज़ा लग गया, ये वीज़ा लग गया, तो खुदारा वो कैसे वीज़े लग गए ना। सर आप पहले कहाँ थे? देखिए मैंने आपको कहा मैं अपनी PhD कर रहा था, वो मेरी अब कंप्लीट हो गई है, पोस्ट डॉक्टरेट भी हो गई है, अब मैं लोगों के सामने आया हूँ ना। और कोई बंदा इतना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी बंदे की इतनी रेशो नहीं है वीज़ाज़ की जो मैं दिखा रहा हूँ। और रोज़ाना अभी भी मेरे मोबाइल देखे 20 स्टोरी बनी हुई पड़ी हैं, वो बच्चे लगा नहीं सकते, कहता जी सर अभी टाइम नहीं है ना। तो बात यह है कि खुदारा फ्रॉड से बचें, धोखे से बचें। वीज़े के मामले में किसी को कोई पैसा मत दें, वीज़े के मामले में किसी को कोई पैसा मत दें। जो बंदा कहता है मेरे पास वर्क परमिट है वो झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान लोग कहते हैं मेरे पास कनाडा का वर्क परमिट, भाई कनाडा का वर्क परमिट का मेन पार का लाइसेंस तो है नहीं आपके पास, आप कैसे वर्क परमिट भेज सकते हैं ना। तो ये सब झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड चल रहा है। अच्छा सर, ये आपने इस वक्त मुझे सबसे एक बड़ा जो हमारी ऑडियंस है ना, सबसे ज़्यादा तो उन पे यकीन करती है, जैसे कि शान हो गया, रीमा हो गई, तो आपने हमारे पाकिस्तान में से कितने सेलिब्रिटीज़ को वीज़ा लगवाया जो यहाँ से गए? देखिए मिस, बात यह है कि पहले तो ना मुझे 1 साल पहले तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ होती है ना। एक दिन क्लाइंट आया और मुझे कहने लगा अरशद साहब आपने कभी वीज़ा लगवाया है कोई ना। मुझे बड़ी शर्म आई कि यार मेरे क्लाइंट कहाँ दुनिया घूम चुके हैं, दुनिया में सेटल हो चुके हैं, और मैं यहाँ लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ कि जो आता था ना मैं रिव्यू डाल देता था कि ये आपका वीज़ा किसने लगवाया, कौन कौन से आपने, मैंने डालना शुरू किए। साल बाद पता चला मैंने 4000 स्टोरी डाल दी नेट पे ना, 4000 स्टोरी नेट पे डाल दी। बात यह है कि कई सेलिब्रिटीज़ आए हमारे पास ना, जिसमें रीमा भी आई और हमारे आपके जवाद वसीम, कई आए, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पुराना काम है, जो आता था हम काम कर देते थे, काम करते। अभी साल हुआ, शौक चढ़ा है कि चलो यार रिव्यू डालने का, उससे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि एक क्लाइंट मेरे पास आ गया था, अरशद साहब मैं डंकी लगा के 2012 में गया था, आपकी वजह से ये देखें मैंने कागज़ रेडी कर रही हैं, आप मेरा तुर्की का केस जमा कराएं। तो बात यह है कि खुदारा डंकियों से बचें, धोखों से बचें, फ्रॉड से बचें, लीगल तरीके से पूरी दुनिया घूमें अपना। सर आप परमिट वीज़ा दे रहे हैं या विजिट वीज़े पे जाते हैं? सबसे पहले बात यह है कि टूरिज़्म पे ही लोग जाके वहाँ पे कैटेगरी चेंज करा लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, तो वहाँ जिसमें यूरोप में जाके TRC भी मिल रही है। और कल भी 2 दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई है कि मेरा एप्लीकेंट स्पेन गया, स्पेन में उसने TRC अप्लाई की, कार्ड लेके आया ना। इसी तरह जो मेरे जो वीज़ा है ना, वो सबसे कम बजट में जो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो इस कैटेगरी के वीज़े से उठा सकते हैं ना। आप जाएं वहाँ जाके आप कैटेगरी चेंज कराएं या इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, तो इस तरह आपको वीज़े मिलते हैं ना। मीन्स कि अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हो? देखिए मिस, स्टूडेंट का एक ही रूल है, जब भी बच्चा पढ़ ले तो आर्ट्स करे ना। आपका आर्ट्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर मिल जाता है, आप उस यूनिवर्सिटी को फ़ीसें भेजें, आपका एडमिशन हो जाता है, आप जा सकते हैं, इज़्ज़त के साथ आप जा सकते हैं, आप वहाँ काम भी करें और अपना करें। और जो मैरिड कपल है उसके लिए आप क्या मैसेज हैं कि फैमिली अपनी वहाँ जाके सेटल कर लें? स्टूडेंट ना एक ख़ास एज का स्टूडेंट होता है, यानी कि 22 से लेकर 25 के दरमियान जो स्टूडेंट होता है वो जाए। इसके बाद जितनी भी कैटेगरी हैं वो ज़्यादातर विज़िट किए हैं, टूरिज़म किए हैं, C कैटेगरी किए हैं, बिज़नेस किए हैं। मेरी वर्किंग उस पर है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़े भी लग रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं और लोग घूम फिर भी रहे हैं और अपना फ़ायदा भी उठा के कैटेगरी भी चेंज करवा रहे हैं ना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती